मेडिकल रूप से मृत घोषित होने के बाद भी मृत्यु पूरी तरह से नहीं होती, पर व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता। ये एक धीमी प्रक्रिया है। तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई हर चीज जलाई जाती है। तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है, तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ऊर्जाएं वहां होती हैं, बल्कि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी। जब आपका जन्म हुआ था, आप एक दिन में पैदा नहीं हुए। हालांकि आपका जन्मदिन तय है। आपको पैदा होने में 9 साढ़े 9 महीने लगे, है ना? इसी तरह जब आप मरते हैं तो आप एक दिन में नहीं मरते, आप धीरे धीरे मरते हैं। मेडिकल रूप से मृत घोषित होने के बाद भी मृत्यु पूरी तरह से नहीं होती। मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बात की है। पांचों प्राण धीरे धीरे कदम दर कदम बाहर आते हैं। भौतिक जीवन ऊर्जा, जिसे आमतौर पर प्राण कहते हैं, उसके 5 मूल रूप हैं। 10 हैं, पर वो मुश्किल होगा, तो हम 5 ही समझेंगे। उन्हें कहते हैं समान, प्राण, उदान, अपान और व्यान। मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है जो किसी व्यक्ति को किसी पल में मृत घोषित करता है, तो अगले 21 से 24 मिनट में समान बाहर निकलने लगेगा। यानी शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए समान जिम्मेदार है। सबसे पहले शरीर ठंडा होने लगता है। पारंपरिक रूप से मृत्यु का पता लगाने के लिए नाक को छुआ जाता है। अगर नाक ठंडी हो गई है तो वे समझ जाते हैं कि व्यक्ति मर चुका है। वे आंखें या दूसरी चीजें नहीं देखते, वे सिर्फ नाक को छूते हैं। नाक ठंडी है यानी व्यक्ति मर चुका है। तो समान तब बाहर निकलता है। 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकल जाता है। उसके बाद 6 से 12 वहीं लटका देते हैं, क्योंकि वहां ठंड है और शायद आपको इतना पसीना नहीं आता। इस्तेमाल करके लटका देते हैं। भारत में ऐसा संभव नहीं। अगर किसी चीज का इस्तेमाल होता है तो उसे धोया जाता है। कपड़ों की प्रकृति, वातावरण और सामाजिक तौर तरीके ऐसे हैं, पर यह बदल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग चीन में बने कपड़े पहन रहे हैं, न कि भारत में बने कपड़े। तो वे ऐसे कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका इस्तेमाल करके उन्हें लटका देते हैं, न कि धोते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर हर पहलू को संभाला गया था, पर हम इसे बड़े पैमाने पर खो रहे हैं। इन कपड़ों का बार बार इस्तेमाल करके लटका दिया जाता है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आज कुत्ते मौजूद हैं। अगर आप एक पुलिस का कुत्ता लाएं और यहां 1000 जैकेट हों और आप उसे कहें कि जिम की जैकेट बताओ, तो वो बता देगा। हाँ, गॉड नहीं, बस डॉग। तो जाहिर है आप वहां उस जैकेट में कई तरह से मौजूद हैं, है ना, जिसे कुत्ता भी देख सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है, तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ऊर्जाएं वहां होती हैं, बल्कि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी। आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है, और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है। तो या तो इसे तुरंत धो दीजिए। भारत में सभी महंगे कपड़ों को धो दिया जाता है। पहले 10 या 11 दिनों में सभी कपड़ों को धोकर अलग अलग जगह बांट दिया जाता है, न कि एक ही जगह। सारे कपड़े एक ही परिवार को नहीं दिए जाते। आप ये पक्का करते हैं कि जैकेट यहाँ जाए, पैंट वहां जाए, वो वहां और ये वहां जाए, ताकि सब कुछ इतना फैल जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण उपस्थिति न हो। या फिर शरीर के साथ जो भी कपड़ा गहरा जुड़ा था उसे जला दें। इनमें से एक काम जरूर करना चाहिए। या तो आपको उन्हें 50 राज्यों में देना चाहिए, ताकि बूढ़ा व्यक्ति भ्रमित न रहे कि कहां जाना है, या आपको उन्हें जला देना चाहिए।